बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उनके ट्विटर के ऊपर दोबारा से एक स्टेटमेंट आया। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जो अडियाला में उन्होंने बात की सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ, वो जो उनकी बातचीत है उसको उनके ट्विटर पर डाला गया है। और इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है और ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इकदामात कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई हैं और 64 लोगों को जख्मी किया गया है, 14 लोगों को शहीद किया गया है, इनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया, फिर उसके गमजदा खानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। उनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत उन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी जात के लिए कर रही हैं। संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। अब ये जो बड़ा रोला डाला हुआ था ना कि संजानी चले जाते तो ये हो जाता या वो हो जाता, तो बुशरा बीबी ने अपनी मर्जी की और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। बहुत सारा कुछ प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया गया। तो इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी अहलिया को डिफेंड किया है जेल से बैठकर। उनकी पार्टी इस मामले में नाकाम रही है। उन्होंने कहा, संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्संस का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में आमरीयत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निजाम के होते हुए माशी तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। माशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी जरूरी है और सरमायाकारी मुल्क में इदारों के अपनी हुदूद और कयूद में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है और अफसोसनाक अमर तो यह है कि इसके तदारुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयां और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही है। वक्त आ गया है कि अपनी जाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये आखिरी जुमला मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर पूरा मैसेज है। देखिए, एक तो इमरान खान साहब जिस तरह ये लोग चाहते हैं उनको बाहर निकालना, वैसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ये बात सबको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो कोई मेडिकल रीजन नहीं दे रहे। 70-72 साल उनकी उम्र है। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा, बीमार होने के बावजूद कई दफा वो तकलीफ में गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, कभी नहीं कहा कि मेरा इलाज करवाओ, कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ अरेस्ट चाहिए। हालांकि उन्हें हाउस अरेस्ट का ऑफर दिया गया। इस ऑफर को अभी हामिद मीर ने और सुहेल वड़ाइच ने, दोनों सहाफियों ने इसको कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब के पास बहुत पहले से यह ऑफर मौजूद है कि उन्हें या तो बनीगाला में या उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बदले में इमरान खान साहब को कुछ सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी तहरीक को छोड़ना पड़ेगा, अपने मौकिफ से पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। अब जो आखिरी जुमला है वो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता दूं कि वक्त आ गया है कि अपनी जाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये वो आदमी कह रहा है जो जेल में मौजूद है, जो अपनी अनाज छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब पे जब जब आप डील का इल्जाम लगाएंगे ना कि इमरान खान डील करने जा रहा है, जब जब आप उसको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे या जब जब आप इमरान खान साहब को बुज़दिल साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर ऐसा ही करेगा जैसा उसने 2 दिन पहले किया। जब आप इमरान खान के ऊपर चढ़ाई करेंगे वो वापस आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। इमरान खान की सारी जिंदगी इस उसूल के ऊपर गुजरी है कि जब कोई इमरान खान पे अटैक करता है
تو इमरान खान डिफेंस करने की बजाय वापस अटैक करते हैं। इनका तरीका कार ही है, सारी जिंदगी इमरान खान की ऐसे गुजरी है। अब हफीजुल्लाह नियाजी उसकी गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे जी जितनी खूबसूरत लड़ाई इमरान खान ने लड़ी है उतनी खूबसूरत लड़ाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लड़ी। वो खुद ये कह रहे हैं कि उसकी बड़ी शानदार ट्रेनिंग है इमरान खान की और वो हार नहीं मानेगा, उसको ऐसे शिकस्त दी नहीं जा सकती। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जब कभी आपका पाला इमरान खान से पड़ेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस नौयत का ये आदमी है। तो अब उन्हें सबको समझ आ रही है। मामला ये है कि इमरान खान साहब पर डील का इल्जाम लगाते हैं तो इमरान खान साहब सख्त बयान जारी कर देते हैं। अगर तो ये निजाम चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो, देखिए इनके ऊपर दबाव तो है और वो इंटरनेशनल दबाव है, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिली है। अभी ये हुकूमत और सिस्टम जो है, मेरे ख्याल में मुझे ऐसी असेसमेंट है इनके, जो इनकी एक्टिविटीज है उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी इन्हें मामले की संजीदगी का इदराक नहीं है। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि अमेरिका कितना प्रेशर डालता है, या हम अमेरिका को क्या ऑफर करते हैं, या हमारी ऑफर्स के नतीजे में क्या अमेरिका रुक जाता है, या सऊदी अरब और जो यूएई वगैरह है वो हमारी कितनी मदद करते हैं अमेरिका को लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप को हमारे लिए कितना नरम करते हैं। इस बारे में अभी इनकी कोई असेसमेंट नहीं है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेने के मूड में है और किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है। यानी ये हुकूमत मुझे किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए गालिबन ये इमरान खान साहब का जो एक आखिरी फैसला आने वाला है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसको डिले में डालते जा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब जिसके खिलाफ फैसला है वो कह रहा है जल्दी सुनाओ मेरे खिलाफ फैसला, मैं जाऊं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करूं, हाई कोर्ट में अपील करूं जाके मैं। वो जिसके खिलाफ फैसला उसको जल्दी है और जिन्होंने सुनाना है वो आगे लग के दौड़ रहे हैं। 18 तारीख से फैसला महफूज किया हुआ है और अब अगले महीने की 13 तारीख को कह रहे हैं जी हम सुनाएंगे। अब पता नहीं 13 तारीख को भी इन्होंने सुनाना या नहीं सुनाना, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद 10 साल की सजा इमरान खान साहब को सुना दी जाए जिससे इमरान खान साहब के मुखालिफ खुश हो जाए। लेकिन अभी तक इस निजाम ने कोई असेसमेंट नहीं की कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है और आने वाला जो आलमी दबाव है उसको कैसे फेस करना है। अगर तो ये निजाम चाहता है संजीदगी से इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना, तो उन्हें कुछ मुंह बंद करने पड़ेंगे। यानी जो ताने देते हैं लोग, जो बुज़दिली के ताने देते हैं लोग, जो इमरान खान के ऊपर डील के इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के मुंह बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट का या निजाम का मुकाबला नवाज शरीफ या जरदारी से नहीं है, जो जिस वक्त डील कर रहे होते हैं उस वक्त बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं, खामोशी के साथ अपनी चीजें तय करते हैं, वक्त गुजारते हैं, और जब उनकी डील मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इजाजत ले लेके बोलते हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है, इस मर्तबा एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये इमरान खान है। अगर इमरान खान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं और नतीजा खेज मुज़ाकरात करने हैं तो आपको बहुत सारे मुंह बंद करने पड़ेंगे। उनकी तौहीन या प्रोपेगेंडा अगर आप करेंगे तो इमरान खान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फिर मुकाबला करेगा और सामने आएगा और साबित करेगा कि वो बुज़दिल नहीं है, और फिर वो एक के बाद एक ट्वीट भी करेगा, वो स्टेटमेंट भी देगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो कितना अरसा और जेल में रहता है या उसे कितना अरसा और जेल में रखा जाता है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि एक आदमी को इररेलेवेंट करना था। देखिए इमरान खान साहब को इररेलेवेंट ही करना था ना, कि सियासत में इसका किरदार ना हो, इसकी पार्टी तोड़ दो, इसको हुकूमत ना बनाने दो, इसको जेल के अंदर डाल दो, अवाम को ये नजर ना आए, इसकी आवाज सुनाई ना दे, बिल्कुल इररेलेवेंट कर दो। जिस आदमी को इररेलेवेंट करना था, आज सूरत हाल ये है कि सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला जहां जाती है वो इमरान खान का नाम लेती है। उसके वालिद नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन ज़हनी मरीज बन गए इमरान खान को याद कर करके। वज़ीर आज़म जहां जाता है वो इमरान खान का नाम लेता है। सदर पाकिस्तान के दिमाग से इमरान खान नहीं निकलता। एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस सारा दिन सुबह से शाम तक इमरान खान के ऊपर रहता है। कई सहाफ़ी जो इमरान खान साहब से बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, उनका एक भी प्रोग्राम इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये इमरान खान एक हकीकत बन गया है और उसका रीजन ये है कि इमरान खान की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और वो बहाने नहीं बना रहे कि जनाब मुझे अस्पताल ले जाओ। वो कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहे जिससे डील का तासुर आता हो, या उन्होंने बुज़दिली शो नहीं की, उन्होंने जुर्रत के साथ जो है वो जेल को काटा है और लोग जुर्रत वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब इसमें जनाब वज़ीर दाखिला की तरफ खुरा निकलता है बार बार, जो डील की बातें होती हैं या जो ऑफर दी जाती है उसके बारे में जो बातें हो रही हैं कि शायद जो वज़ीर दाखिला है उसने पैगाम रसानी की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है, ये बहुत ब्लू आइड है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी चीफ के साथ जाती ताल्लुकात बताए जाते हैं इनके। तो ये जो मोहसिन नकवी है इसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, इन्होंने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया। जो जबर इन्होंने किया इनको तो उम्र कैद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर उन्हें जो है वो वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब मोहसिन नकवी की ताकत इतनी है इस निजाम के अंदर, दो हुकूमतें बनी हुई है ना इस वक्त। एक वो हुकूमत है जो आपको नजर आती है, जो इस गलत फहमी का शिकार है कि वो इक्तदार में है, और दूसरी हुकूमत वो है जो एक्चुअली इक्तदार में है और सारे इख्तियारात उनके पास है। तो वहां पे मोहसिन नकवी है, यानी मोहसिन नकवी को शहबाज शरीफ कोई ऑर्डर नहीं दे सकता और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को हुक्म जारी कर सकते हैं। बल्कि नून लीग वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। मोहसिन नकवी के खिलाफ एक लफ्ज बोलते हुए भी पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की जो है वो टांगे कांप जाती है। पंजाब के अंदर किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं करनी हो, मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से करते हैं, वफाक में भी करते हैं। मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये सारे इनके सामने सरेंडर करते हैं। तो मोहसिन नकवी की जानिब बताया जाता है कि जनाब वो ऑफर ले लेकर आते थे, फिर अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान
خان صاحب سے جیل میں آ کر ملتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بڑے گہرے آدمی ہیں، وہ جب ان کا وقت آئے گا تب وہ چیزیں بتائیں گے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں بتانا چاہتے۔